आज का क्यूज है साइंस से, तो आप लोग जितना भी इस वीडियो को देखेंगे सभी क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर देने का कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम पर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम पर। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। जितना भी लोग देख रहे हैं सभी लोग आप लोग कमेंट में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो बोला है प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 को हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से या पाचन रस से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। श्वसन से क्या होता है? भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अर्थात भोजन से ऊर्जा जो बनता है उस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रक द्वारा, केंद्रिका द्वारा, हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर सभी लोग जवाब में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका हो जाएगा आंसर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी जस्ट बताएं कि हरित जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्मित करती है। तो बोला है कि ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए कहाँ होता है? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या सभी में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि पादप कोशिका में डीएनए कहाँ होता है? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या सभी में। तो डीएनए हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, केंद्रक में भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घास्थि। लसिका कोशिका बनती है दीर्घास्थि में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन और बैलेस ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडेन और स्वान ने या टेक्सले ने। कोशिका सिद्धांत बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दिएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, स्लाइडेन और स्वान ने। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? पत्ती में, तने में, मूलाग्र में या तरु पुष्प कलिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है पुष्प कलिका, यानी कि जनन वाला में। तो आपका हो जाएगा तरुण पुष्प कलिका में। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी यानी कि ऊर्जा कहाँ होता है? ऊर्जा का निर्माण राइबोसोम पर, गोल्गी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया पर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि इस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है। किस दूध में लैक्टोज जो शर्करा होती है C12H2211, किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध
या सभी में? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया आपको होता है विषाणु। हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज। रेबीज रोग होता है विषाणु द्वारा। जब कुत्ता काटता है तो रेबडो वायरस के कारण हो जाता है रेबीज। रेबीज को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी कौन है? बतख, डोडो, ऑस्ट्रिच या मोर। सबसे अधिक दिन तक कौन सी पक्षी जीवित रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिएगा। सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी कौन है? तो सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाले पक्षी आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है चमगादड़ किस वर्ग के प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग के प्राणी है? मेमलिया, यूथेरिया, प्रोटेथेरिया, कायरापटेरा। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोथेरिया। चमगादड़ प्रोटोथेरिया वर्ग का प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्रकृमि से या प्रोटोजोआ से। एथलीट फुट किसके कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 13 ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमेशा एग्जाम में पूछा रहता है। एथलीट फुट बीमारी आपको होता है फफूंद से। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है लीची के खाने योग्य भाग है। तो लीची के खाने जाने वाला भाग कौन सा होता है? लीची के खाने योग्य भाग कौन होता है? एरील, ऑप्शन ए एरील, ऑप्शन बी एंडोकार्प, ऑप्शन सी एपीकार्प, ऑप्शन डी मीजोकार्प। लीची के खाने वाला भाग कौन सा होता है? अभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है लीची के खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो लीची के खाने वाला भाग होता है एरील। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि लैंगरहैंस के ऊन द्वीप पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के ऊन द्वीप किस में पाए जाते हैं? पलीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में, पिट्यूटरी में। लैंगरहैंस के द्वीप का किस में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पैंक्रियाज में। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, एंड्रियास बिसेलियस। क्वेश्चन नंबर 16 रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे किया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज किसने किया था? हेल्डेन ने, हेक्सेल ने, इवानोस्की ने या एम्पिडोक्स ने। तो विषाणु का खोज किया था इवानोस्की। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इवानोस्की। विषाणु का खोज किया था इवानोस्की। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है? कुत्ता के काटने से जो वायरस द्वारा कौन सा रोग होता है? मॉम्स, हाइड्रोफोबिया, चेचक, पीलिया। हाइड्रोफोबिया को चेचक ऐसी भी कहते हैं, रेबीज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया। कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कॉर्क ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने या लिवेनहॉक। जीवाणु को खोज किया था लिवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी लिवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है शकरकंद में भोजन संग्रह होता है। शकरकंद में भोजन कहाँ संग्रह होता है? स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में या स्तंभ कंद में। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। शकरकंद में कहाँ जमा होता है भोजन? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्तंभ में। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है?
हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? जड़, कंद, प्रकंद, फल। क्वेश्चन नंबर 21। तो हल्दी के खाने योग्य भाग आपका होता है प्रकंद। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकंद। क्वेश्चन नंबर 22। लिम्फोसाइट रक्षा करती है। लिम्फोसाइट्स किसकी रक्षा करती है? विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से या श्वेताणुओं से? लिम्फोसाइट हमें किससे रक्षा करती है? तो लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रीनल, अग्नाशय, थाइमस या थायराइड। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिएगा, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आपातकालीन ग्रंथि यहाँ पे आपको कहा जाता है एड्रीनल ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला पिलाग्रा रोग किस पोषक तत्व की लगातार कमी से होता है? पिलाग्रा किसके कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 24। पिलाग्रा किसके कमी से होता है? तो आपका नियासिन की कमी से पिलाग्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नियासिन। नियासिन की कमी से पिलाग्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 25। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि रक्त का कब्रगा किसे कहा जाता है? रक्त का कब्रगा किससे कहा जाता है? पलीहा को, यकृत को, अस्थि-मज्जा को, लाल अस्थि-मज्जा को या फेफड़ा को? तो रक्त का कब्रगा कहा जाता है पलीहा को। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतिया मात्रा में पाया जाता है? कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। कौन सा खनिज लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। लड़का पैदा होगा, लड़का कब पैदा होगा? XX, XY, XXY। तो लड़का पैदा होता है XY। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, अमोनिया। स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया या एमिनो अम्ल। तो स्तनधारी यानी कि मानव में होता है यूरिया। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि श्वसन दर सबसे कम होती है। श्वसन दर सबसे कम किस समय होती है? भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटा भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। श्वसन दर सबसे कम कब होती है? भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। तो श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रा में खर्राटे रहते समय। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि न्यूक्लियस की खोज किया था। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? स्वान ने, रॉबर्ट कॉर्क ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लीवेनहॉक ने। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? स्वान ने, रॉबर्ट कॉर्क ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या लीवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फॉर्म संस्थान कहाँ स्थित है? पेरिस में, लंदन में, लागोस, इटली। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फॉर्म संस्थान कहाँ स्थित है? पेरिस में, लंदन में, लागोस में, इटली में। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ, दिल्ली, बंगलौर, चेन्नई। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान।
तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका जगह ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, फेफड़ा में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। फेफड़ा में रक्त को कौन पहुंचाता है? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, धमनी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका जगह ऑप्शन बी, बायां अलिंद। फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है बायां अलिंद, दायां अलिंद। आपका हो जाएगा यहाँ पे बायां, दायां, दायां, बायां निलय, बायां अलिंद। फेफड़ा में रक्त को पहुंचाता है बायां अलिंद। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका जगह ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका जगह ऑप्शन ए, बायां अलिंद। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तवारी विमाणु। क्वेश्चन नंबर 35। तो हमें जीवाणु से रक्षा करता है श्वेत रक्त कण यानी कि WBC। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका जगह ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? वायुमंडल में भारी गैस कौन है? जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका जगह ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? डिम्ब, फ्यूज, थायराइड, एड्रिनल। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका जगह ऑप्शन बी, फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्वस्थ व्यक्ति का आपका तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है कि मानव शरीर में कितने निकोटिनिक अम्ल का प्रतिदिन आवश्यकता होता है? कितने ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका जगह ऑप्शन बी, 15 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 39 का जगह आपका ऑप्शन बी, 15 ग्राम।